अस्सलामुअलैकुम किड्स। आज आरफीन और मूमल नानी जान के साथ कश्ती रानी का सफर करते हुए खाला के घर इफ्तार पार्टी पर जा रहे हैं। दोनों बच्चे बेहद खुश हैं। नानी जान, ये तो डॉल्फिन है। जी बेटा, ये फिश खाला के घर खाएंगे। एक काम करना, इसमें पूरे गांव की दावत कर देना। हाँ, फनी फेसेस। कश्ती के इस मजेदार से सफर ने बच्चों को लुत्फ अंदोज कर दिया है। वाह, कितनी प्यारी फिशेस हैं। जी मेरी तरह। अच्छा मजाक था। बच्चे कश्ती रानी के इस सफर में मस्तियाँ करते करते बिल आखिर खाला जान के गांव पहुंच गए। नानी जान, हम पहुंच गए। बच्चों आराम से, वरना हम गिर जाएंगे। अब उतरने का टाइम। यस नानी जान, बिस्मिल्लाह। मेरे बच्चों एक्साइटेड हो? जी नानी जान, बहुत ज्यादा। फिरदौस, इतने अरसे बाद ये तो कमाल हो गया। तुम सबने याद किया, हम आ गए। कुछ कदम की दूरी पर एक अनजान से कुएं पर उनकी नजर पड़ी। बच्चों को कुआं कुछ अजीब महसूस हुआ। नानी जान ने जब बच्चों को देखा कि वो कुएं को इंतहाई गौर से देख रहे हैं, तो उन्होंने फौरन बच्चों का ध्यान भटकाया और अपने साथ खाला जान के घर की तरफ ले गईं। चलो बच्चों, आपकी खाला इंतजार कर रही हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बच्चों ने खाला जान से मुलाकात की। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। खाला जान, हम आ गए। अफ्तारी का वक्त हुआ। सबने मिलकर अफ्तारी की। अफ्तारी के बाद मोमल और अरफीन खाला जान के बच्चों के साथ बाहर खेलने चले गए। दोनों बच्चे जिस्मानी तौर पर तो खेल रहे थे, लेकिन ज़हनी तौर पर सारी तवज्जो कुएं पर थी। क्या बात है, आप दोनों क्या सोच रहे हैं? दानिश भाई, क्या हम आपसे एक बात पूछ सकते हैं? जब हम गांव में एंटर हुए, थोड़ी दूर हमारी नजर एक कुएं पर पड़ी। वो कुछ अजीब था। अच्छा, वो कुआं? उस कुएं के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन अम्मी हमें वहाँ नहीं जाने देती। अच्छा, इसी बात है। जी मोमल। बच्चों ने सहरी के बाद नानी जान से उस कुएं के बारे में सवाल किया। नानी जान, वो कुआं इतना अजीब सा क्यों है? मैं आपको इसकी स्टोरी सुनाती हूँ। दरअसल ये कुआं 50 साल पुराना है। कुआं गांव के लोगों को हमेशा ताज़ा और ठंडा पानी फराहम किया करता था, लेकिन कुछ ऐसे मामलात हो गए कि फिर कुएं ने गांव वालों को पानी देना बंद कर दिया और ये एक शैतानी कुआं बन गया। नानी जान, ऐसा किया हुआ था? आज से 25 साल पहले की बात है। जब गांव में बारिशें होना बंद हो गई थीं, गांव के चंद लोग कुएं पर पानी भरने आए, लेकिन कहत साली की वजह से कुएं में पानी नहीं था। ये देखकर उन लोगों को गुस्सा आ गया और उनमें से एक आदमी ने कुएं में थूक दिया। अचानक से कुएं में से एक शैतान निकल आया और उसने उन सब लोगों को अपने अंदर कैद कर लिया। ये किसी काम का नहीं। नानी जान, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है क्या? बेटा, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि फिर कोई दोबारा उस जानिब नहीं गया। आप दोनों मेरी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, उस तरफ जाने का सोचना भी मत। दिन के वक्त नानी और खाला आराम कर रहे थे। बच्चों ने कुएं के पास जाने का फैसला किया। मोमल, आप ही कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? नहीं अरफीन भाई, आपको रास्ता याद है ना? जी आपी, मैंने कल ही सब याद कर लिया था अच्छे से। भाई, यही कुनवा है ना? जी आपी, यही। अस्सलाम वालेकुम कुरेजा। किसने जगाया मुझे? क्या हम आपसे कुछ बात कर सकते हैं? 25 साल बाद किसको ख्याल आया मेरा? हमने सुना है आप एक शैतानी कुनवा है। ये झूठ है। मैं गुस्से में हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं शैतानी कुआं हूँ। अगर आप शैतानी नहीं, तो फिर आप गांव वालों को पानी क्यों नहीं देते? किसी को अपने करीब क्यों नहीं आने देते? क्योंकि इन लोगों ने मेरी तौहीन की। 50 साल से मैं इनको पानी देता रहा, लेकिन जब बारिश होना बंद हो गई और मेरे अंदर पानी सूख गया, तो इन लोगों ने मुझ में थूक दिया। क्या ये सिला है मेरी अच्छाई का? आप अपना गुस्सा खत्म कर दीजिए ना, फिर से पहले जैसे हो जाए ना प्लीज। अगर गांव वाले आकर मुझसे माफी मांग लें और ये वादा करें
कि आइंदा मुस्तकबिल में वो कभी ऐसा नहीं करेंगे तो मैं सबको माफ कर दूंगा। लेकिन अगर उन्होंने फिर से ऐसी कोताही की तो मैं भी नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा। दोनों बच्चे गांव वालों को जमा करके साथ ले आए। गांव वालों ने कुएं से सच्चे दिल से माफी मांगी। आप हमें माफ कर दीजिए, हमने अपने किए की सजा पूरी कर ली है। मैंने तुम सबको माफ कर दिया, लेकिन एक बात याद रखना, अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करो और उसकी दी हुई आजमाइश पर सब्र करना सीखो। आज से तुम सब मेरे कुएं के पानी से सैराब होगे। कुएं ने उन सबको मुआफ कर दिया। अब पूरा गांव दोबारा से कुएं का ताजा और ठंडा पानी इस्तेमाल करता है। Did you enjoy the story? अगली बार फिर मिलेंगे।